जय हिंद प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन किया था। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रश्नावली को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है बच्चों, उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेनी है ताकि आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे और आप आसानी से क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने बच्चों 4 पार्ट थे, वो पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब ये 5वां पार्ट, तो ये ध्यान से देखना है। तो वो क्या दिया गया, आपको डी का मान दिया गया है और आपसे पूछा गया 9 पदों का योगफल आपको दिया गया है। आपसे ए का मान पूछा गया है और आपको 9वां पद पूछा गया है, निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, डी का मान दिया गया है। आपको 9 पदों का योगफल दिया गया 75। आपसे पूछा गया कि ए का मान ज्ञात कीजिए और आपसे पूछा गया है कि आप 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहां से हमारे पास क्या आएगा। देखो बच्चों, डी का मान हमारे पास है, एन का मान ये रहा हमारे पास। यहां से हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कौन से, योगफल वाले सूत्र से। तो यहां से आप लिखोगे सबसे पहले एपी के एन वे पदों का योगफल, पदों का योगफल। तो क्या होता है आप जानते हो। तो एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी कोष्टक, ये वाला बड़ा कोष्टक हो गया। एस एन मतलब 9 पदों का योगफल निकालना है। तो यहां से 9 एन का मान 9 बटे 2, आपको ए का मान तो निकालना है। एन का मान है 9 माइनस 1 और डी का मान अभी आपके पास है कितना, 5। तो यहां से आपके पास 9 पदों का योगफल है कितना है, 75। ये 9 यहां लगाना है ना, नीचे की तरफ 75 है। यहां आ गया 9 बटे 2, अंदर क्या होगा 2a प्लस क्या आएगा, 9 में से 1 गया कितना गया, 8 गुणा 5। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा। देखो इस 2 ये किस में है, इस देखो ये तो है भाग में, तो ये इधर आ जाएगा गुणा में, और ये गुणा में, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। तो आप लिख सकते हो 75 गुणा 2 बटे 9। ठीक है, और इधर क्या आएगा आपके पास 2a प्लस 8 पंजो 40। पहले काट लो, ये 3 के पाड़े से कट रहा गया तो बिल्कुल कट रहा। 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजो 15। तो ऊपर हो गया आपके पास कितना, 25 दूनी 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस के 40। 40 को इधर ले आओ बच्चों, तो इधर क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 50 बटे 3 माइनस 40 बराबर 2a। नीचे 1 लगा देंगे, तो यहां से आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में 1 बढ़ जाएगा, 1 को 50 से गुणा करोगे तो 50 ही आएगा, माइनस 1 का भाग लगाओगे 3 में 3 बढ़ जाएगा, 3 को 40 से गुणा करोगे तो 4 × 12 120 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास कितना आएगा फिर, तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं। तो यहां आएगा कितना, 50 प्लस के है, माइनस के कितने हैं 120, तो कितने बचेंगे, माइनस के 70 बटे 3 बराबर 2a। यहां तक ठीक है। तो यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इधर वाले बोर्ड पे लिख पाऊं इसे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप यहां तक। तो अब देखिए आगे, तो उसके बाद में क्या होगा, यहां से देखिए आपके पास है माइनस 70 बटे 3 बराबर 2a। तो ये 2 किसमें है, इधर गुणा में, इधर किसमें है, भाग में। तो a बराबर माइनस 70 बटे 3 गुणा 2। अब देखो 2 से हम काटेंगे 70 को, तो 35 दूनी कितना होता है 70। तो a का मान आ गया आपके पास माइनस 35 बटे 3। ये आपके पास a का मान आ गया। अब a का मान आ गया तो हमें a का मान तो निकालना ही था। a का मान, अब आपको पूछा गया 9वां पद पूछा गया आपसे। कौन सा पद पूछा गया, 9वां। तो ये 9वां पद भी आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए, तो 9वां पद निकालेंगे तो आपको पता है कि 9वां पद क्या होता है, a प्लस 8b। a का मान आपके पास कितना, माइनस 35 बटे 3, और आपके पास d का मान कितना, 5। मैं इसके नीचे 1 लगा दूं। अब यहां से एलसीएम कितना आ गया, 3। तो 3 में 3 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 को 35 से गुणा करोगे तो ये माइनस से 35 आएंगे। 1 का भाग
3 में लगाओ 3 बच जाएगा, 3 को गुणा करोगे किससे 5 से, तो 3 पंजो 15, तो आपके पास कितना आ जाएगा 9वां पद। माइनस के 35 और प्लस के 15, तो ये गया, तो माइनस के आएंगे आपके पास 20/3, ये आपके पास 9वां पद आ गया। ठीक है, इस तरह आपको निकालना है। तो आपको एकदम आसान क्वेश्चन था, अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पार्ट करेंगे इसका। इस क्वेश्चन को एक बार आप वापस देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये हमारा जो 10वां पद है ना, 9वां पद पूछा गया हमसे। कौन सा पद पूछा गया है 9वां पद। तो ये 9वां पद देखिए, यहाँ से हमने थोड़ी सी यहाँ पे क्या कर दी है, गलती कर दी है। तो इसको एक बार वापस देखोगे आप, ये है ए का मान आपके पास कितना है माइनस के 35/3 प्लस 8 गुणा डी का मान कितना आपके पास 5, बस यही हमने गलती कर दी यहाँ पे। तो 35/3 प्लस के 40, तो इसके नीचे एक लगाएंगे, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 3, 3 में 3 का भाग एक बार, अगर एक को गुणा करो 35 तो आएगा -35 प्लस एक का भाग 3 में लगाओगे 3 बार जाएगा, 3 को गुणा करो 40 तो कितना 120, तो आपके पास उत्तर कितना आएगा देखिए 30 घटा दीजिए जब 90, तो यह आएगा आपके पास 85/3। तो आपके पास आपका जो 9वां पद है वो कितना आएगा आपके पास 85/3। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अब एकदम करेक्ट है ये। देखिए बच्चों अगला पार्ट देखिए, छठा क्या लिखा है आपको, ए का मान दिया गया इसमें कितना 2, डी का मान दिया गया 8, आपको योगफल दिया गया है 90, और आपसे क्या पूछा गया है, आपको एन का मान निकालना है और आपको ए एन का मान मतलब एनवां पद निकालना है आपको ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें योगफल दे रखा है, इसका मतलब सूत्र भी योगफल का लगाएंगे। तो यहां से लिखेंगे एपी के एन वे पदों का योगफल, पदों का योगफल, योगफल। तो यहां से क्या आएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान आपके पास कितना है 90, एन का मान तो आपको निकालना ही है, ए का मान कितना है 2 और एन का मान तो निकालना, तो एन तो दिया ही नहीं है, डी का मान कितना 8। तो यहां से इस देखो ये 2 किस में गुणा में, इधर किस में आएगा, ये सॉरी भाग में, इधर किस में आएगा गुणा में, तो ये हो गया 90 गुणा 2 बराबर n, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस अंदर गुणा करो 8n माइनस के 8। ठीक है, तो यहां से होगा 180 बराबर n कोष्टक 4 प्लस के माइनस के 8 होते होगा 8n माइनस के 4। इस n के अंदर गुणा कर दो, तो अंदर गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा 8n² माइनस 4n बराबर 180। अब देखो बच्चों इस पूरे समीकरण में 4 का भाग जा रहा है, तो हम 4 का भाग लगाएंगे। क्या लिखोगे आप, समीकरण में 4 का भाग लगाने पर या देने पर, लगाने पर, तो यहां से आएगा, तो लगाओ तो याद क्या आएगा 2n² माइनस के n बराबर, तो 4 चौक 16, फिर कितना बचेगा 2 4 पंजो 20, तो आपके पास आएगा 2n² माइनस n माइनस के 45 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब यहां से हमें क्या निकालना बच्चों, यहीं से तो हमें निकालना है n का मान। तो हम पहले भी मैंने आपको द्विघात समीकरण हल करना सिखाया था कि आपको पहले अंतिम पद को गुणा करना है, 2 गुणा 45 तो कितना हो गया आपके पास 90, 90 के ऐसे टुकड़े करने के जोड़ने पे आपके पास कितना आना चाहिए 1, मतलब इस n के गुणा में कितना 1 और गुणा करने पे वापस कितना है 90। तो आप जानते हो 10 गुणा 9 कितना होता है बच्चों 90। मैं ऐसे लिखूं माइनस के 10 प्लस के 9 तो कितना आता है माइनस का 1। क्या आपको माइनस का 1 ही चाहिए यहाँ पे। अब इसके साथ n है तो यहाँ भी आप n से गुणा करोगे, इधर भी n से, इधर भी n से, इधर भी n से। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बराबर है तो इधर n से गुणा करेंगे तो ये दोनों पद प्लस के तो ये भी n से गुणा होंगे, बस ये तो हमें करना है। यहाँ से आ गया 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। यहाँ से आप देखिए दो दो के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा n-5। यहां से देखो 9 कॉमन आ रहा है तो 9 का भाग लगाओ तो क्या आएगा n-5 बराबर 0। अगर आप मानोगे कि यहां से देखो दोनों ही सेम पद है तो कॉमन आ जाएंगे, तो ये हो गया n-5। अगर यहां से आपने कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 2n और यहाँ बचेगा प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां तक। अब देखिए आप इधर देखेंगे तो आगे क्या करेंगे आप, अब देखो या तो आप लिखोगे अतः
n माइनस 5 बराबर 0, या फिर आप लिखोगे 2n प्लस 9 बराबर 0। यदि ये 0 के बराबर है तो n बराबर कितना आएगा 5, और अगर ये 0 के बराबर तो 2n बराबर कितना आएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस के 9, और n बराबर क्या होगा -9/2। तो n का मान तो कभी बच्चों माइनस में नहीं होता, तो ये तो हो गया कैंसिल, कभी नहीं होता है। तो आपके पास आप क्या होगा, अतः n का मान आपके पास कितना आएगा 5। क्लियर। अब n का मान 5 आ गया तो आपसे पूछा गया है nवां पद पूछा गया है, तो ये हम आसानी से निकाल देंगे nवां पद। तो एक बार यहां तक तो आपको अच्छे समझ में आया ना, कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। तो यहां से आप लिखोगे एपी का nवां पद क्या आता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो आपको निकालना है, ठीक है। ए का मान आपके पास कितना है 2, प्लस एन का मान अभी आपने निकालना है कितना 5, 5 माइनस 1, और डी का मान कितना आपके पास ये रहा 8, ये हो गया 8, ये हो गया 2 प्लस 4 गुणा 8, तो कितना आ गया 2 प्लस 8 चौक 32, तो कितना आ गया 34। तो आपका nवां पद कितना आ गया 34, यही आपका उत्तर था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पार्ट करेंगे हम। अगला पार्ट देखिए बच्चों, क्या लिखा है 7वां। यहाँ पे आपको दिया गया है a का मान कितना 8, an का मान दिया गया है 62, योगफल आपको दिया गया है 210, आपसे पूछा गया है n का मान ज्ञात कीजिए, और आपसे पूछा गया डी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो जब ये तीनों मान होते हैं तो हम जानते हैं कि तो एस एन का जो छोटा वाला सूत्र होता है ना, वो हम लगा के यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे एपी के एन वे पदों का योगफल, तो क्या होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। एस एन का मान आपके पास 210, एन का मान तो आपको निकालना ही है, ए का मान कितना आपके पास 8, और इसका ए एन का मान 62। तो ये तो कितना हो जाएगा, देखो इधर 210 बराबर n/2 गुणा ये कितना हो जाएंगे 70, तो बिल्कुल 70 हो गया। अब देखो इधर से क्या करोगे, इसे 2 से काटोगे तो कितना होगा 35, तो आपके पास आएगा 210 बराबर 35 n, इधर आप लिख सकते हो। तो ये 35 देखो गुणा में इधर किसमें भाग में, तो n बराबर 210/35, 7 के पाड़े से कट रहे हैं, 7 पंजो 35 और 7 21, मतलब कितनी बार कट गया 30 बार, फिर कट रहा 6 पंजो 30, तो n का मान आपके पास कितना आ गया 6। क्या पूछा गया डी का मान, और डी का मान निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, nवां पद निकालना पड़ेगा, या nवां पद वाले सूत्र में रख देंगे, वहां से डी का मान आ जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे एपी का nवां पद क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मान आपके पास ये रहा 62, ए का मान 8, एन का मान अभी आपने निकाला 6 माइनस 1 गुना डी का मान निकालना है। तो यहां से आएगा 62 बराबर 8 प्लस 5d, इस 8 को इधर भेज दो, तो ये आएगा 5d बराबर 62 माइनस 8। तो यहां से 5d बराबर 62 में से पहले 2 निकालो तो बच गया 60, और 60 में से 6 गए तो बच गए 54, कितना बच गया 54 ही तो बचेगा, 54 8 कितना होता है 62, तो d बराबर आएगा आपके पास 54/5, ये आपका डी का मान है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर करेंगे 8वां पार्ट। चलिए आगे देखिए, अब की बार क्या निकालना हमें, देखो यहां से क्या दिया गया आपको, ए एन का मान दिया गया 4, डी का मान दिया गया 2, एस एन का मान दिया गया -14, ठीक है। और आपके पास क्या है, आपसे पूछा गया एन का मान ज्ञात कीजिए और ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें एन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, वहां से ए का मान निकाल के और एस एन वाले सूत्र में रख देंगे, वहां से उत्तर आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एपी का nवां पद क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 4, ए का मान तो आपको निकालना ही है, एन का मान आपको दिया नहीं गया है, और डी का मान दिया गया है 2। तो यहां से आएगा 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस के 2, ठीक है। इस 2 को इधर भेज दो,
इस पूरे पद को इधर भेज दो, हमें तो ए का मान निकालना, तो इधर क्या आएगा, ए बराबर 4 माइनस 2n प्लस के 2, तो आपके पास ए का मान आएगा 6 माइनस 2n। ये आपका ए का मान आ गया। अब ए का मान आप किस में रख देंगे, एसएन वाले सूत्र में रख देंगे, वहां से हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए यहां से मैं लिखूंगा एपी के एनवे पदों का योगफल। तो यहां से क्या आएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि इसी सूत्र में रख देंगे ना, हमारे पास मान है तो हम आसानी से रख दें। एस एन का मान कितना है, हमारे योगफल आपके पास 14 है, एन का मान तो आपको निकालना ही है, ठीक है। यहां से ए का मान आपके पास क्या है, 6 माइनस 2n, और ए एन का मान कितना आपके पास 4, ठीक है, ये हो गया 4। यहां से आएगा माइनस के 14 बटे n बटे 2, अंदर क्या आएगा आपके पास 10 माइनस 2n। इस 2 देखो ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये होगा 14 दूनी 28 बराबर, इस n की गुणा करोगे तो ये होगा 10n माइनस 2n स्क्वायर। इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है बच्चों, किसका जा रहा है, 2 का, तो हम लिखेंगे समीकरण में 2 का भाग देने पर तो यहां से भाग दिया तो यहां क्या आएगा, माइनस के 14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर, ये आएगा n स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 5n प्लस के 14 बराबर 0। ऐसे टुकड़े करने इसके कि गुणा करें तो प्लस के 5 आने चाहिए, मतलब जोड़े तो, और गुणा करें तो वापस कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो यहां देखो ये माइनस का है ना बच्चों, यहाँ पे किसका है, माइनस का है, तो इस पूरे समीकरण में हम किसका भाग लगा देंगे, माइनस का भाग लगा देंगे। तो यहां से आप क्या करोगे, समीकरण, या तो आप देखो समीकरण को -1 से गुणा करने पे, ऐसे लिख दो, गुणा करने पे, या भाग लगा दो, एक ही बात है, गुणा करने पे। तो यहां तो आएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस के 14 बराबर 0, ठीक है। देखो ये माइनस का n था, तो इसको हम प्लस का बनाएंगे, क्योंकि दी घात समीकरण ये माइनस नहीं होता, प्लस में होता है। अब देखो, अब यहां देखो इससे गुणा में 1 है, इसको इससे गुणा करोगे तो 1 गुणा 14, 14 का टुकड़े करो, जोड़ने पे तो 5 आना चाहिए, तो गुणा करने पे वापस 14 आना चाहिए। तो आप जानते हो क्या होता है, 7 गुणा 2 कितना होता है, 14। तो मैं यहाँ लिखूं -7 प्लस 2, तो कितना आता है, -5। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा, देखो इसके साथ गुणा में n है, तो n यहाँ भी लगाओ, n यहाँ और यहाँ मैं जो पिछले वीडियो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस के 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ दो के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा n माइनस 7, यहाँ से देखो 2 कॉमन है, तो यहाँ भी बचेगा n माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आप हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम इधर करेंगे, इधर तो हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको मैं मिटा नहीं सकता है ना, यहाँ पे कर लेंगे हम। तो यहां से आपके पास देखो ये कॉमन आ रहे दोनों, तो अतः लिखोगे आप n माइनस 7 यहां से आ गया, तो यहां से क्या आएगा आपके पास n प्लस 2, इसकी अतः अब लिखोगे अतः n माइनस 7 बराबर 0, या फिर आएगा n प्लस 2 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर तो n बराबर कितना होगा 7, और अगर ये 0 के बराबर है तो n बराबर कितना होगा -2, जो कि -2 क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 7। अब जब n का मान हमारे पास 7 आ गया है, तो यहां हम रख देंगे कौन से में, ये समीकरण नंबर 1 नहीं दिया मैंने, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसमें हमें मान रखेंगे। तो यहां से आप रखोगे समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर तो हमारे पास a का मान आ जाएगा, a बराबर 6 गुणा -2 गुणा 7, तो अगर 6 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 गए तो माइनस के 8, a का मान कितना आ गया, -8, और n का मान कितना आ गया, 7। तो यही हमारा उत्तर था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला करेंगे हम। चलिए अगला देखिए, यहाँ क्या करना आपको, यहाँ पर केवल आपको d का मान निकालना है, और आपको किसका मान दिया, a का दिया गया, n का दिया गया, sn तो योगफल दिया गया है। तो आप सीधा लिखेंगे AP के nवे पदों का योगफल। तो यहां से आएगा Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ से एस एन का मान कितना है 192, एन का मान है 8/2, ए का मान है 3 प्लस 8 का एन का मान है आपके पास, डी का मान आपको निकालना है। ये हो गया 192, अंदर देखिए कितना आएगा 4, 4 दूनी 8, ये हो गया कितना 6 प्लस 7d। ठीक है, अब या तो इसको इधर ले आओ या इसको अंदर गुणा कर दो, तो ये होगा 192 बराबर, इसको करोगे 6 चौक 24 प्लस 7 चौक 28d। इधर भेजो इस 24 को, तो ये होगा 28d बराबर 192 माइनस 24। तो आपके पास कितना आएगा 28d बराबर 24 बैठाओगे तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ पे 18 में से 2 गए कितने बचेंगे 16। तो d बराबर कितना आएगा 116, सॉरी 28d बराबर 168। कितने आएंगे 28d बराबर 168, सही, एक बार घटा लो तो यहाँ कितने बचे हैं आपके पास 18 में से 2 गए, ठीक है। तो यहाँ से आएगा d बराबर 168/28। काटे जरा इसे, 4 के 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 हो गया क्या। अब आप काटोगे तो 7 छिकू 42, तो d का मान कितना आ गया 7, सॉरी 6, d का मान कितना आ गया 6। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये अच्छे समझ में आया होगा आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अंतिम पार्ट करेंगे हम। चलिए बच्चों आगे देखिए, अब की बार आपको क्या दिया गया अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब होता है आपको an या l का मान होता है अंतिम पद, तो 28 दिया आपको, योगफल दिया 144। आपसे पूछा गया और कुल पद कितने हैं 9 है। आपसे पूछा गया कुल पद कितने दिया गया 9, मतलब n का मान कितना दिया गया 9। आपसे पूछा गया a का मान ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल हम आसानी से निकाल देंगे। a का मान निकालना तो बहुत आसान है, तो यहां से हम सीधा ही लगाएंगे। तो आप लिखोगे AP के n वे पदों का योगफल, पदों का योगफल, तो छोटा वाला सूत्र काम हो जाएगा हमारा SN बराबर n/2। आप लिखोगे a प्लस an लिखोगे या l लिखोगे, एक ही बात है। SN का मान है 144, n का मान कितना आपके पास 9/2, a का मान निकालना है और an का मान आपके पास कितना 28। देखो ये इधर ले आओ इसे, तो a प्लस 28 बराबर 144 गुणा 2/9 हो गया। 9 से काट सकते हैं क्या इसको, आसानी से काट सकते हैं। 9 एकम 9 से तो नहीं कटेगा शायद ये, तो 9 से कट जाना चाहिए। 9 एकम 9, फिर बचेगा हमारे पास 5, कट जाएगा। 9 एकम 9, फिर कितना बचा हमारे 5, 9 छिक 54, तो आपके पास कितना आएगा a बराबर 28, सॉरी a प्लस 28 बराबर 16 गुणा 2, तो ये आएगा a प्लस 28 बराबर 32। उसको उधर भेजो, a बराबर 32 माइनस 28, तो a का मान कितना आ गया 4। यही आपका आंसर था। ये तो बिल्कुल आसान था, सब कुछ दे रखा है, बस यहाँ पे सब a का मान निकालना, तो छोटा वाला सूत्र लगा देंगे SN वाला, योगफल वाला, आसानी से आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को क्लास में अच्छे से समझ में आई होगी, मजा आया होगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत कमेंट के माध्यम से बताना, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।